नमस्कार आदाब, मैं ताबिश कमाल हूँ और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद हैं। ख़ास प्रोग्राम दिल्ली की आवाज़ में आप लोगों का स्वागत है। दिल्ली की आवाज़ प्रोग्राम के ज़रिए अब हम दिल्ली की जनता की आवाज़ उठाएंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है और ऐसे में जानना बेहद ज़रूरी है कि दिल्ली में पिछले 12 सालों से राज कर रही आम आदमी पार्टी सरकार से दिल्ली की जनता कितना खुश है, साथ ही अपने विधायक से वो कितना खुश हैं। क्या उनके विधायक उनके इलाके में आते हैं, काम करते हैं, दिल्ली सरकार ने जो काम किया है क्या वो उससे खुश हैं, क्या वो कुछ बदलाव चाहते हैं। साथ ही पिछले 27 साल से वनवास झेल रही बीजेपी को लेकर लोगों का क्या कहना है और कांग्रेस पार्टी को लोग कितना याद करते हैं, उसके कार्यकाल को कितना याद करते हैं, शीला दीक्षित के किए गए कार्यों को कितना याद करते हैं। इस वक्त दिल्ली की ग्रेटर कैलाश विधानसभा में हम मौजूद हैं। ये बहुत हाई प्रोफाइल विधानसभा है। इस विधानसभा से विधायक दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। तस्वीर थोड़ी सी आपको दिखाते हैं। ग्रेटर कैलाश विधानसभा के चिराग दिल्ली गांव में मौजूद हैं और यहीं पर सौरभ भारद्वाज का गांव भी है। यही गांव है जहां पर सौरभ भारद्वाज खेले पले बढ़े, यहीं से वो उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और इसी जगह से निकलकर वो आज दिल्ली में मंत्री पद तक पहुंच गए हैं। इसलिए उनके गांव में सीधी हमारी टीम आ पहुंची है जानने के लिए कि आखिर सौरभ भारद्वाज जो ग्रेटर कैलाश विधानसभा से विधायक हैं वो कैसे व्यक्ति हैं, क्या उनका स्वभाव है, कितने उन्होंने काम किए हैं, क्या वो लोगों से मिलते हैं और उनके किए गए कामों से लोग खुश हैं या नहीं हैं, और अगर खुश नहीं है तो क्यों नहीं, और खुश हैं तो और लोग उनसे क्या चाहते हैं। हालांकि ग्रेटर कैलाश विधानसभा से सौरभ भारद्वाज लगातार विधायक चुने जा रहे हैं और ऐसे में जब वो बार बार चुने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोग उनको पसंद करते हैं और यही वजह है कि वो बार बार ग्रेटर कैलाश जैसी हाई प्रोफाइल विधानसभा से चुने जा रहे हैं। ऐसे में उनके गांव की चौपाल पर हम आ चुके हैं जहां पर कुछ लोग मौजूद हैं। अब उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि सौरभ भारद्वाज किस तरह के व्यक्ति हैं, कैसा उन्होंने काम किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो लोग उनसे कितना खुश हैं और लोग अब आम आदमी पार्टी सरकार से क्या चाहते हैं। यहाँ पर बुजुर्ग हैं जिन्होंने बचपन से सौरभ भारद्वाज को देखा है और साथ ही दिल्ली को जब से जाना है, जब दिल्ली लगभग बननी शुरू हुई थी और ये इलाके बनने शुरू हुए थे, उन्हें पता होगा भली भांति कि दिल्ली का जो इलाका बेहद खूबसूरत अब हो चुका है, क्या उसमें कुछ बदलाव आया है, क्या आम आदमी पार्टी के कामों से लोग खुश हैं। अंकल जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा, 1 मिनट बस खड़े हो जाइएगा थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है जी। रमेश जी, अंकल ये बताइए, हम आ गए हैं आज ग्रेटर कैलाश विधानसभा में, यहाँ विधायक सौरभ भारद्वाज। सबसे पहला सवाल, कैसे व्यक्ति हैं वो? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे गांव के बच्चा है, लगा ले हमारा ही बच्चा है, वो बहुत अच्छे। मिलते हैं आप लोगों से? हाँ जी, खूब आते हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं, जो भी शादी है ब्याह है हर प्रोग्राम आते हैं। शादी ब्याह में आते हैं, लेकिन काम कैसा करते हैं? बहुत अच्छा है, जो भी गाँव की समस्या है अक्सर निपटाते हैं। क्या ऐसा उन्होंने काम किया है जो आपको लगता है कि ये ऐसा काम था जो कभी नहीं हुआ था और उन्होंने किया है? सबसे जरूरी काम इन्होंने पानी का किया हमारे गाँव में। पानी का बहुत अच्छा काम कर दिया, हर घर में पानी हमारे चिराग दिल्ली में पानी से लोग बहुत परेशान थे और पानी का काम ऐसा कर दिया, हर घर में पानी है। क्यों पानी नहीं आता था पहले? बिल्कुल बहुत परेशान। शीला दीक्षित का कार्यकाल कैसा रहा उनके मुकाबले? देखो, इसके मुकाबले शीला का इतना अच्छा काम नहीं था। ये गांव आप तो यहाँ बरसों से रह रहे होंगे, कई सालों से रह रहे होंगे, आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी, बीजेपी की भी देखी, आम आदमी पार्टी की, तीनों सरकारें देखी। तीनों सरकारों में बेहतर सरकार कौन सी लगी? हमारे लिए तो देखो सौरभ बहुत अच्छा बच्चा। आम आदमी पार्टी की सरकार आपको बेहतर लगी? हाँ ठीक है। क्या वजह रही, क्यों ऐसा मानते हैं कि सौरभ भारद्वाज या आम आदमी पार्टी सरकार बेहतर रही आपके लिए? ये जी, जो भी गाँव की समस्या, पानी की तो ऐसी समस्या थी, आधा गाँव तो गाँव छोड़ने के लिए तैयार था यार। एक सवाल बताइए, बीजेपी को आप लोग कैसे देखते हैं? बीजेपी को तो बस क्या देखें, हम तो अपने गांव को देखते हैं जी। हिंदुत्व का एजेंडा है बीजेपी का, हिंदुत्व का बड़ा मजबूत एजेंडा है, सनातन का एजेंडा है। देखो, हिंदू का, हम भी हिंदू है, हर चीज़ को मानते हैं, पर हिंदू और राजनीतिक में फ़र्क है। देखो, राजनीतिक राजनीति है, हिंदू तो हम सब हिंदू हैं, तो वो तो अलग चीज़ है ना राजनीति से। राजनीति से अलग मानते हैं। अच्छा, फिर भी यहाँ से इसी सीट से सांसद तो बीजेपी की ही बनी है, वो क्या वजह रही फिर? ये तो देखो कुछ नहीं कह सकते। बांसुरी स्वराज को वोट दिया फिर आप लोगों ने? नहीं, हमने तो नहीं दिया जी। नहीं। बैठिए, फिर वापस लौटता हूँ, अंकल आपके पास आता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानचंद है जी। ज्ञानचंद जी, क्या कहेंगे अंकल, सौरभ भारद्वाज कैसे व्यक्ति है? सौरभ भारद्वाज नंबर 1 आदमी है और हमारे चिराग दिल्ली में सबसे पानी का काम बहुत अच्छा करा और बिजली का काम बहुत अच्छा करा है और जो पूरे गांव में चौपाट थी हमारी, सारी चौपाटें भी उन्होंने बनवाई हैं।
साढ़े चौपाट और हर चीज़ का मतलब समस्या हमारी सब कुछ नहीं है। समस्या एक तो हमारा ये पुल है जो बन रहा है ये बन जाए, और जो है बीजेपी रोक रही है तो, लेकिन देखो हमने आज तक वोट दी है, पहले भी 100 रुपये को दिया और अब भी 100 रुपये देंगे, लेकिन जो भी अगर बीजेपी आएगी तो वैसे नहीं आएगी। अगर वोट जो बैलेट पेपर अगर लगाए ना तो 101% 100 रुपये आएगा। क्या ऐसी वजह है कि सौरभ भारद्वाज को आप लोग इतना पसंद कर रहे हो? क्या आप आम आदमी पार्टी जुड़े हो क्या आप लोग? हाँ जी, हाँ। आप आम आदमी पार्टी जुड़े हो? नहीं, मैं जुड़ा नहीं हूँ, बाकी मैं काम का ही आदमी हूँ। बाकी सौरभ जो काम बहुत अच्छा करवाया। अच्छा, आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो अभी तक सौरभ भारद्वाज ने उसका हल नहीं किया है? हमने हर चीज़ का हल करा, सौरभ भारद्वाज ने हर चीज़ करा। बिजली पानी कोई समस्या ही नहीं आपके गांव में? कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कूड़ा गाय कचरा? ये कूड़ा है और ये गली गली में जो है मतलब सब कबाड़ा पड़ा रहता है। इससे थोड़ी इतनी सफाई नहीं है, पर है सफाई, लेकिन इतनी सफाई नहीं जितनी सफाई होनी चाहिए। भाई एक हफ्ते में 2 हफ्ते में ऐसे। दिल्ली में नगर निगम भी आम आदमी पार्टी के पास है, दिल्ली सरकार भी आम आदमी पार्टी से है। आपको लगता है कि इसका नुकसान मिलेगा उन्हें, नगर निगम और आम आदमी पार्टी सरकार का के काम ठीक से कूड़े की सफाई ये सब काम नहीं हो पा रहा है? नहीं, हम मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए और उसको काम अच्छा करा। हम तो उसको बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी या कांग्रेस क्यों नहीं? बीजेपी ने नहीं करा इतना, कांग्रेस ने भी करा, लेकिन इतना नहीं करा जितना आम आदमी ने करा दिल्ली में। अच्छा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगे तो वोट तो बटेगा ना, तो उसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा है? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर क्या कहेंगे? फिर ऐसे में क्या सौरभ भारद्वाज जीत जाएंगे? अब देखो जी, वो तो ये हमारे हिसाब से तो जीतना चाहिए सौरभ। अच्छा, आपके इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे इलाके में सबसे बड़ी समस्या कुछ नहीं है जी, काम तो सारे अच्छे कर रखे हैं टोटल। समस्या ही नहीं है गाँव में कोई? काम जो समस्या है वो आपको हमने बताई जी। एक तो पुलिया की है, पानी की समस्या थी, वो सबसे बढ़िया कर दी। अच्छा, एक एक करके सबके पास आऊँगा क्योंकि आपकी चौपाल में मैं पहली बार आया हूँ और जानने के लिए कि आपके इलाके के विधायक जो है वो कैसा काम कर रहे हैं, तो सबके पास आऊँगा, सबसे सुनूंगा। ये बताइए कि क्या पुलिया का जो मसला था जो मैं पिछले दिनों यहाँ आया था कवर करने के लिए, वो अभी तक हल नहीं हुआ है? नहीं हुआ जी, वो रोक रखा है। क्या वजह है, क्यों रुका हुआ है? वो कहते हैं ये DDA की ये जमीन है खाला की, ये सौरभ भारद्वाज का कागज काट के लाया है 1800 कुछ का। इसका मतलब सन 1800 के भी कागज आ गए इस झगड़े में। हाँ जी, उसके बावजूद ही मसला हल नहीं हो रहा? हुआ उसके बाद में मसला हल नहीं हुआ। नहीं हो रहा? नहीं चलिए, अब आप बैठिए पीछे। अंकल जी थोड़ा आप आगे आइएगा क्योंकि उधर थोड़ा मुझे दिक्कत हो जाएगी, आप इधर आइएगा। ये बताइए, सबसे पहला सवाल, ये सौरभ भारद्वाज का फोटो सामने लगा हुआ है, उन्हीं के गांव में हूँ, उन्हीं की विधानसभा में खड़ा हूँ, कैसे व्यक्ति हैं? बहुत बढ़िया व्यक्ति है जी सौरभ भारद्वाज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत सिंह है। भरत सिंह जी, क्या वजह है कि आप लोग सब वन साइडेड सौरभ भारद्वाज को पसंद कर रहे हो? सर, हमारा जो भी काम का है ना, सारा सौरभ भारद्वाज ने सब क्लियर किया है जी, सारा काम अच्छा किया है, बहुत बढ़िया काम किया है सौरभ भारद्वाज। क्या लग रहा है इस बार सौरभ भारद्वाज जीत पाएंगे? सर जीत जाएगा, हमारी तरफ से तो बहुत अच्छे जीतेंगे, क्योंकि हमारा परिवार सारे जो पड़ोसी है, उनके गांव के लोग इसलिए तो फेवर नहीं कर रहे, या पूरी विधानसभा में यही है? पूरी विधानसभा में यही है, फेवर कोई नहीं करे। आपके पास भी आऊंगा, आपसे भी लूंगा। हाँ, मैं आपके पास भी आऊंगा, आपसे भी लूंगा, लेकिन पहले अंकल ये बताइए, ये तो वजह नहीं है कि आप उनके गांव के हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसी कोई वजह नहीं है सर, ऐसी कोई वजह नहीं है। ये एक आदमी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आदमी है जी सौरभ भारद्वाज जी। ऐसा क्या बढ़िया काम किया उन्होंने जो आप लोग इतनी तारीफें कर रहे हैं? हमारे बाजार मार्केट चिराग दिल्ली में जितने भी गलियाँ हैं सारी सुधार दी, सब में सीवर लाइट डलवा दी, सब में पत्थर लगवा दिए, ब्रश डलवा दी है जी, और सारा पानी वानी की सुविधा कर दी, सब कुछ कर दिया। अच्छा, ये बताइए, पहले जब कांग्रेस की सरकारें रहीं, काम तो उन्होंने भी किया, तो कांग्रेस की, बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की सरकारों में क्या फर्क आपको लगा? सर, कांग्रेस की पार्टी में तो पानी ही नहीं था गांव के अंदर, बीजेपी की पार्टी में पानी नहीं था गांव के अंदर। अब इनकी पार्टी आती सारा पानी आ गया। लेकिन इन लोगों पर तो आम आदमी पार्टी सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सब पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या ये भ्रष्टाचार का आरोप राजनीति की वजह से लग रहा है या हकीकत में लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं? राजनीति की वजह से लग रहे हैं, नहीं तो काम तो बहुत बढ़िया किया जी। सावित्री नगर चले जाओ, आप खिड़की गांव चले जाओ, शाहपुर जट चले जाओ, सर सौरभ भारद्वाज की हर जगह तारीफ होगी आपके सामने, कहीं भी चले जाओ। पार्षद भी ज्यादातर आम आदमी पार्टी के ही हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है जी। सौरभ भारद्वाज जो करा है ना, वो आज तक किसी विधायक ने नहीं किया जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर अब चुनाव का नजदीक समय आ गया है तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी क्या दोबारा सत्ता में आ पाएगी? सर, आने तो चाहिए, सत्ता में तो आनी चाहिए जी, बहुत जरूरी है, सत्ता में आनी बहुत जरूरी है।
लेकिन आप सब तो मैं ये कहूँगा, हालांकि मैं इसमें धार्मिक एंगल नहीं देख रहा, आप सब तो हिंदू हैं, उसके बावजूद भी हिंदुत्व का एजेंडा आपके लिए मायने नहीं रखता। राम मंदिर है, हिंदू है, सर राम मंदिर का है, राम मंदिर बड़ी जगह है जी। पार्टी हमारे गांव की समस्या हर जगह है जी। हमारे गांव की समस्या है, हमारे गांव की समस्या सब ठीक हो रही है, सब बढ़िया हो रहा है जी हमारा। इसलिए राम मंदिर अलग है, भगवान अलग है, सब चीज़ अलग है, लेकिन हमारे गांव की जो समस्या है ना वो बहुत बढ़िया करी। ये गांव है और इस गांव में देखिए, मैं जनरली एक चौपाल पर आकर के रुका था और चौपाल पे लोग बैठे हुए थे, धूप ले रहे थे। तो अब मैंने जनरली सवाल कर लिया कि आप ये बताइए कि आपकी विधानसभा में विधायक कैसे हैं, कैसा काम किया है आम आदमी पार्टी सरकार से, आप लोग कितना कुछ हैं, आप खुद सुन रहे हैं। ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसको मैंने पहले कभी लाइनअप किया हो। यहाँ जनरली मैं निकल करके जा रहा था, मुझे लोग बैठे हुए मिले और मैंने बात करना शुरू कर दिया। क्या नाम है आपका? जी पुष्पेंद्र सिंह नाम है मेरा। क्या करते हो आप इस इलाके में? जी मेरे भाई की शॉप है, मैं वहाँ पे पावर टूल्स का काम करता हूँ। सौरभ भारद्वाज घूमते हैं कभी कभी यहाँ पे इलाके में? क्यों नहीं जी, बहुत घूमते हैं सौरभ भारद्वाज जी। कैसे व्यक्ति है? बिल्कुल बढ़िया, सो गुड व्यक्ति। तो क्या लगता है अगर कल को चुनाव होगा तो सौरभ भारद्वाज जीत पाएंगे? सर मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, मेरे को इतना मालूम नहीं है। जहाँ तक मेरा अंदाजा कहता है सौरभ भारद्वाज ही जीतेंगे। जीत जाएंगे? ऐसा क्या काम किया उन्होंने जो आप मानते हो कि वो जीत जाएंगे? आम आदमी पार्टी ये है ना, दिल्ली में नहीं हरियाणा में भी आना चाहती है। अगर हरियाणा में आ जाए ना, मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा की एक एक गलियाँ सड़कें जाके देखो आप कैसी हुई पड़ी है, जैसी दिल्ली में नहीं है। जब पानी नाली नाला सब बेकार हुआ पड़ा है, वहाँ पे कोई व्यक्ति कोई कुछ काम नहीं करता। बेकार है कांग्रेस सरकार और वो भी बीजेपी सरकार। मैं इन दोनों को तो किसी को लाइक नहीं करता जी। तो मतलब आपको लगता है कि आई एम बेस्ट इन आम आदमी, मतलब आपको लगा है कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए? क्योंकि मैं खुद आम आदमी पार्टी हूँ। मैं आम आदमी इसीलिए आम आदमी हो आप, इसलिए आप चाहते हो कि आम आदमी पार्टी आनी आम चाहिए? आदमी पार्टी आनी चाहिए। ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि अगर आप आम आदमी हैं। लॉजिक है सर, क्यों लॉजिक नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप? बताओ। अच्छा चलो, क्या चाहते हो आप? ऐसा क्या हुआ कि जो इतना आप आम आदमी पार्टी को अपने आप से ही जोड़ रहे हो? क्योंकि हम आम आदमी है ना, तो आम जनता की कोई सुनता नहीं है ना, इसलिए आम जनता की सुनने वाला केजरीवाल है, इसीलिए तो हम आम आदमी को चुनना चाहते हैं। अच्छा, और बीजेपी और कांग्रेस पसंद नहीं है? कोई पसंद नहीं है मेरे को, सब धोखाधड़ी करते हैं। लेकिन धोखाधड़ी का आरोप तो आम आदमी पार्टी पे भी लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी पे लग रहे हो बेशक धोखाधड़ी, लेकिन ये थोड़ी ना होता है कि जो यहाँ मंत्री बने, विधायक बने, ये सब बने, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हमारे केजरीवाल को जेल में डालो। जो और बंदे हैं उनको जेल में क्यों नहीं डाल रहे जो धोखाधड़ी कर रहे हैं? कांग्रेस सरकार धोखाधड़ी कर रही है, उनके नेता धोखाधड़ी कर रहे हैं, बीजेपी धोखाधड़ी कर रही है, उनको क्यों नहीं डाल रहे? उनको डालो ना। आम आदमी में से क्यों केजरीवाल को डाला जेल में? अच्छा, आपको लगता है केजरीवाल को अगर जेल में डाला गया, कोर्ट की तरफ से आदेश हुए, तो उसमें भी आपको लग रहा है राजनीति है और ये इसका नुकसान और पार्टियों को मिलेगा? बिल्कुल राजनीति है जी सर। आम आदमी पार्टी सो गुड। ये गेटर कैलाश विधानसभा में खड़ा हूँ, यहाँ सौरभ भारद्वाज कैसे व्यक्ति हैं? ये सौरभ भारद्वाज का मेरे को मालूम नहीं, मेरे को जहाँ तक मेरे को लगा, मैंने पहली बार देखा है, सब बढ़िया बताते हैं। ये इलाका कैसा है लगता है आपको? बिल्कुल सो गुड लगता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। उधर अंकल के पास आते हैं। बहुत शुक्रिया अंकल। कुछ तो बताइए, आपके इलाके के हैं सौरभ भारद्वाज, कैसे व्यक्ति हैं वो? बढ़िया है जी, ठीक है जी, काम बढ़िया हो रहा है। और ये पुलिया बनाई है, दूसरी पुलिया को बीजेपी वाले नहीं बनने दे रहे, उसमें अड़ंगा अड़ा रहे हैं। और जब से ये स्वराज जीती है, जब से एक बार भी उसके दर्शन नहीं हुए, कोई काम नहीं किया, हम फिर बीजेपी को कैसे वोट देंगे? बताना कौन बजा रहा है? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि मैं आया था यहाँ पर जब वो झगड़ा चल रहा था अंकल, उसका छठ पूजा का, छठ पूजा में तमाम ये बवाल हुआ था, आखिर गलती किसकी थी वहाँ पर? आप तो गांव के लोग हैं। गलती बीजेपी वालों की है। मैं बताऊं, यहाँ पे हमारे ढोर डांगर की खाल खींची जाती थी, ये सब चिराग दिल्ली की जगह है। ये उन्होंने जानबूझ के अड़ंगा अड़ाया, ये उसको पुलिया को बनने नहीं दे रहे। यहाँ इतना ट्रैफिक जाम होता है, शाम को यहाँ बैठ के देखो, बहुत बुरा हाल होता है। यहाँ पे स्कूल के बच्चे आते हैं, रोड पे चलते हैं, वो पटरी पे वो दुकानें, बहुत सारी दुकानें, वो हटनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, अगर आपके इलाके की सबसे बड़ी समस्या की बात करूँ तो क्या है इस वक्त समस्या? समस्या तो कुछ भी नहीं है, पर ये है कि काम हो रहा है। काम हो रहा है। और सौरभ भारद्वाज कैसे व्यक्ति हैं? बहुत बढ़िया आदमी है जी। अरविंद केजरीवाल कैसा आदमी है? अजी उसको तो हमने देखा नहीं, अब उसको क्या कहें। मतलब काम कैसा कर रही है उनकी सरकार? वे भी अच्छे हैं। अब देखो, बिजली पानी का बिल माफ़ किया हुआ है। अगर गरीब आदमी बिजली पानी का बिल कहाँ से दे? 1500 में बिजली पानी का बिल, अगर गरीब आदमी, मेरी 2000 पेंशन है, मैं कहाँ से बिल दूंगा?
बिजली का, पानी का कहाँ से बिल दूंगा बताओ? है, पेंशन भी टाइम से आ रही है। अब ये तो आपने बहुत काम की बात कही है। तो आपको लगता है कि बिजली पानी का बिल माफ़ करने से उनको दोबारा फिर सरकार मिलेगी, लोग वोट करेंगे, समझेंगे लोग इस बात को? हाँ जी, हाँ जी, बसों में थोड़ी सुविधा है, बसों में बहुत सुविधा कर दी उन्होंने। ये बहुत अहम बात है। अच्छा, जहां हम खड़े हैं ना, वहाँ थोड़ी सी एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ सौरभ भारद्वाज के फंड से ही ये टेबल्स डलवाई गई हैं, बेंचेस हैं। हाँ, थोड़ा अंकल 1 मिनट खड़े होकर के आइएगा ज़रा। ये देखिए, ये बेंचेस जो है ना, जहाँ पर अंकल खड़े हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, ये बेंचेस भी सौरभ भारद्वाज के फंड से। बोला था उनको हमने, वो अगले दिन ही बेंच डल गई थी। ये फिर एक बेंच चोरी हो गया था, फिर मसाला हमने उसको अगली बार आए, फिर हमने गए वहाँ पे तो उनको बोला मसाला लगना चाहिए, मसाला। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद से मैं कहूँगा तमाम बेंचेस दिखाएं जिस पर सौरभ भारद्वाज के फंड से कराया गया काम लिखा हुआ है, स्मार्ट जीके असेंबली लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कितना टाइम हो गया है बेंचेस डले हुए? ये 1.5 साल के आसपास हो गया है जी। अच्छा, अगर मतलब हमने बोला था उनको, ये बड़े बूढ़े इधर उधर गली में पतली पतली हैं, इधर उधर बैठने की जगह नहीं है, तो हमें यहाँ बेंच होना चाहिए। तो बेचारे ने अगले दिन ही ये काम करवा दिया। मतलब आज बोला, देखो लाइट भी लगवा दी है, देखो। अच्छा लाइट भी लगवाई है। अच्छा, ये लाइट लगी हुई है, उन्हीं की लगवाई हुई है? बाद में लगी थी, ये उन्हीं की लगवाई हुई है लाइट। अच्छा, मतलब आप अगर लोग उनसे किसी काम को बोलते हैं तुरंत कर देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो बढ़िया विधायक है। हाँ जी, अनदेखा नहीं करते जिसको। अगर मैं कहूँ कि 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10, 10 में से 5, तो कितने नंबर देंगे? 10 में से 9 नंबर तो होने चाहिए। 10 में से 9 नंबर। 1 नंबर फिर भी कम है अभी। 1 नंबर तो 1 नंबर जो कम है, तो अगर आपके वो खड़े होते हैं और जीतते हैं तो वो 1 नंबर पूरा हो सकता है। पूरा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कही है कि सौरभ भारद्वाज से लोग अगर किसी काम को कहते हैं, ये बेंचेस यहाँ पर उन्होंने डलवाई हैं, लाइट्स लगवाई हैं। 1 मिनट आपका भी समय लूँगा। कैसे? तो खड़े मत होइए, ऐसे बैठे रहिए। अच्छा, चलिए, कोई नहीं है। ए अंकल के पास आ जाता हूँ मैं। अंकल बताइए, मोहल्ला क्लिनिक कैसा है आपके इलाके में? सही है। दवाई मिलती है? क्योंकि सौरभ भारद्वाज तो खुद हेल्थ मिनिस्टर, तो उनके इलाके की तो कम से कम मोहल्ला क्लिनिक अच्छी होनी चाहिए। तो कैसी है उनके इलाके की मोहल्ला क्लिनिक? बढ़िया है। आप गए हो कभी उनकी मोहल्ला क्लिनिक में? हाँ, मैं जाता रहूँ। दवाई मिलती है? डॉक्टर मिलते हैं? तो जो डॉक्टर हैं वो सही दवाई दे रहे हैं या कुछ आप लोगों को कमियां लगती हैं? ना, सही दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके इलाके में सौरभ भारद्वाज कैसे व्यक्ति हैं? देखो, सारे काम सही कर रहे हैं, जिस काम की क्या है वो काम करते हैं। अच्छा, बीजेपी या कांग्रेस अगर यहाँ चुनाव लड़ती है तो आप लोगों का क्या रुझान रहेगा, क्या चाहोगे आप लोग? बीजेपी और कांग्रेस तो आवे ना है। बीजेपी और कांग्रेस ना आवे यहाँ। सौरभ भारद्वाज आ जाएंगे? चलिए, लोगों का अपना अपना रुझान है। यहाँ चौपाल पर हम मौजूद हैं और चौपाल से हमने आपको दिखाया कि तमाम जो गांव के लोग हैं वो बैठे हुए हैं और ये जानना भी बेहद ज़रूरी था कि आखिर लोग सौरभ भारद्वाज या आम आदमी पार्टी या उनके इलाके की विधानसभा के लोग क्या उनके बारे में सोचते हैं, क्या चाहते हैं और क्या ऐसा काम है जो बहुत अहम था और अब तक नहीं हुआ है, लोग वो काम कराना चाहते हैं। दिल्ली की गटर क्लास विधानसभा में हम घूम रहे हैं और लोगों से घूम घूम करके पूछ रहे हैं कि आखिर सौरभ भारद्वाज यहाँ से एमएलए हैं, उन्होंने कैसा काम किया है, किस तरह के व्यक्ति हैं, लोग उनके काम से कितना खुश हैं। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। ये यहाँ पर आप ही लगाते हो ठिया। ये बताइए, यहाँ सौरभ भारद्वाज विधायक हैं, कैसे व्यक्ति हैं वो? बहुत बढ़िया आदमी है जी, काम भी अच्छा हो रहा है। करते हैं काम? हाँ जी। आते हैं? हाँ जी। कोई एक काम ऐसा बताइए जो आपको लगा हो कि ये बहुत अच्छा काम है जो उन्होंने किया है। जो एक पुलिया बनाई है जी चिराग दिल्ली में नाले पे, आगे एक और बन रही है आगे। बिजली पानी के बिल आते हैं आप लोग? हाँ, बिजली पानी के बिल आते हैं। तो कुछ फायदा हुआ है इस सरकार के बनने के बाद? हाँ जी, हुआ है फायदा। सौरभ भारद्वाज के पास जाते हो तो मिलते हैं आप लोगों हाँ को? जी, मिल जाते हैं, काम भी होता है। काम करते हैं? हाँ जी। काम कर देते हैं तो मना तो नहीं करते? नहीं, ऑफिस है शिव मंदिर के पास। शिव मंदिर के पास ऑफिस? तो जब जहाँ आप जाते हो शिव मंदिर के पास तो वहाँ पर और लोग भी भीड़ भाड़ रहती हो, कभी कोई शिकायत आई? कोई शिकायत नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, अगर मैं कहूँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो आप कितने नंबर दोगे 10 में से? मैं तो जी पूरे नंबर दूंगा। 10 में से 10? हाँ जी। सौरभ भारद्वाज बहुत बढ़िया आदमी है, काम भी अच्छा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद केजरीवाल कैसे व्यक्ति हैं? वो भी बढ़िया आदमी है जी। अच्छा, अगर मैं कहूँ बीजेपी को वोट देंगे आप या कांग्रेस को देंगे या आम आदमी पार्टी को, तो किसको देना चाहेंगे? हम आप केजरीवाल को ही देंगे वोट। क्या वजह है? कुछ वजह नहीं है, बस काम बढ़िया होता है, तो शिकायत कुछ नहीं आती। जब चले जाओ ऑफिस में काम बढ़िया होता है। काम कर देते हैं? हाँ जी। मतलब आम आदमी अगर कभी उनका ऑफिस चला जाए, उनसे मिलना चाहे तो आराम से मिल सकता है? मिल सकते हैं, जी के 2 में ऑफिस है उनका। बस यहाँ पे शिव मंदिर के पास गटर क्लास विधानसभा मतलब मिल जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं है। घर भी चले जाओ, घर भी मिल जाते हैं। मिल जाते हैं? घर पे भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसा तो नहीं हो फोन बंद है, मिलते नहीं है? चिराग दिल्ली में ही उनका घर है, हम भी चिराग दिल्ली के ही रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तो अगर आप वहाँ के रहने वाले तो बचपन से देखा होगा उन्हें आप? बचपन से जानते हैं,
यहाँ रामलीला मैदान में रामलीला भी होती है, छठ पूजा भी होती है पार्क के पास। आते हैं वहाँ पे वो? हाँ सब आते हैं, रामलीला हुई थी 9 दिन अभी, तो बिल्कुल उन्होंने नहीं करवाई। और लेकिन उसमें तो झगड़ा भी देखने के लिए मिला था। झगड़ा कुछ नहीं हुआ, सरकार बढ़िया है, काम भी बढ़िया हो रहा है। काम भी बढ़िया, सरकार भी बढ़िया, लोगों का मत है अपना कि सौरभ भारद्वाज। असल में ग्रेटर कैलाश के इलाके में हम घूम रहे हैं, जहाँ पर लोगों से हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर आपके इलाके में सौरभ भारद्वाज एमएलए हैं तो वो काम कैसा करते हैं। देखिए ये जो समस्या है ना पार्किंग की, ज़रूर थोड़ा बहुत लोग बता रहे हैं कि हल्की फुल्की पार्किंग की एक समस्या ज़रूर है यहाँ पर इलाके में थोड़ा सा, और इसी वजह से लोग थोड़ा सा यहाँ पर चाहते हैं कि पार्किंग की जो मसला है, पार्किंग की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। यहाँ पर तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। क्या भाई इधर आइए, शर्माइए मत, यहीं रहते हैं ग्रेटर कैलाश में? यहीं रहते हैं? ना ना मैं यहाँ नहीं। अच्छा, दिल्ली में घूमते रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कैसी लगती है आम आदमी पार्टी की सरकार? ठीक ही है। क्या कहेंगे, किस इस बार किसका रुझान है? हम क्या कहेंगे हमको, क्या लगता है आपको, क्या रुझान चल रहा है इस बार? देखो अब वो तो पार्टी के ऊपर पता चलेगा। पार्टी के ऊपर पता चलेगा। चलिए, ये भी एक सवाल है बहुत बड़ा। यहीं आप तो यहीं रहते होंगे, लोग आते जाते होंगे खाने पीने, तो क्या बताते हैं सौरभ भारद्वाज कैसे व्यक्ति हैं, कैसा स्वभाव है उनका? अच्छा है, अच्छे हैं। अच्छा, आप तो यहीं रहते हो तो जाहिर सी बात है 10 तरह के लोग आते होंगे, जिक्र करते हैं कभी कभी सौरभ भारद्वाज का? सब बढ़िया, अच्छे हैं लोग हैं। काम करते हैं सौरभ भारद्वाज? और क्या, मिलते हैं? हाँ आ जाते हैं इलाके में? देखा है आपने कभी, यहाँ ठिया लगा रखा है आपने, कभी देखा है आपने उन्हें? कभी घूमते घूमते दिखते हैं आपको? दिखते हैं। दिखते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि इलाके के लोगों का मानना ये है कि सौरभ भारद्वाज यहाँ इलाके में घूमते रहते हैं। और ऐसे में चलिए, ये जो तस्वीरें हैं दिल्ली नगर निगम का इधर ऑफिस भी है और ऐसे में तमाम लोग यहाँ पर, ये जो है नगर निगम का भी ऑफिस है यहाँ पर, और थोड़ा सा कूड़ा कचरा ज़रूर है यहाँ पर, जिसकी वजह से थोड़ी समस्या ज़रूर लोगों को है, क्योंकि लोग शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि नगर निगम में और इलाकों के अंदर कूड़ा कचरा और समस्या है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी सरकार और सौरभ भारद्वाज से उन्हें कोई समस्या नहीं है, और लोग से मिलते हैं, काम करते हैं, समय पर आ जाते हैं, अगर बुलाना चाहो तो वो आ भी जाते हैं और काम भी कर देते हैं। दिल्ली में हम घूम रहे हैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा में, और यहाँ से विधायक सौरभ भारद्वाज हैं जो दिल्ली सरकार में हैवी वेट मिनिस्टर भी हैं। उनके इलाके के लोग उनसे खुश हैं, ऐसा अभी तक हमें प्रतीत हुआ है। हालांकि लोगों का मानना ये है कि दिल्ली में जो काम हुए हैं वो पिछली सरकारों से ज़्यादा बेहतर हुए हैं। कुछ और यूथ भी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ कुमार पासवान। ये बताओ मुझे, आप दिल्ली में ग्रेटर कैलाश विधानसभा यहीं रहते हो? यहीं पे रहते, चिराग दिल्ली में रहते हैं। मतलब ग्रेटर कैलाश विधानसभा में ही रहते हो? हाँ। सौरभ भारद्वाज को देखा है, कभी जानते हो? नहीं जानते, नहीं हम कभी देखा है? नहीं जानते। उन्हीं की विधानसभा में रहते हो, कैसा काम कर रहे हैं वो? हमें तो पता भी नहीं हो कैसा काम कर रहे हैं, हमें मालूम भी नहीं है। अच्छा, आप तो यूथ हो, क्या चाहते हो कि दिल्ली के अंदर क्या बेहतर होना चाहिए? बेहतर क्या होना चाहिए, जो जॉब मिलना चाहिए अच्छा, और जो मतलब कहीं से हम आते हैं काम करने, हमें अच्छा सैलरी मिलना चाहिए, और क्या, और यही सफाई सुथरा चाहिए। रोजगार के हिसाब से दिल्ली कितनी बेहतर है, आपको कितनी बेहतर लगती है? सही है, मतलब थोड़ा और ग्रोथ हो जाता तो बेहतर रहता। अच्छा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद कुछ बेहतर हुआ है आपको लगता है? आम आदमी बेहतर हुआ है, बहुत सारे बेहतर हुआ है। लगता है ऐसा आपको? आप कौन से स्टेट से आए हो? मैं बिहार से हूँ। तो बिहार और दिल्ली में कितना अंतर लग रहा है आपको? बहुत सारे अंतर है। बहुत सारे अंतर है ना, तो कितना बेहतर लग रहा है आपको, कितनी बेहतर हुई है दिल्ली पहले से? बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? अवधेश। अवधेश भाई, क्या कहेंगे, कैसा है आपका विधायक? ठीक है, हम तो उतना जानते हैं सौरभ भारद्वाज के नाम से जानते हैं। कैसा काम किया उन्होंने? ये नहीं पता कैसा काम किया है, हम तो बिहार का रहने वाला है। लेकिन आप रहते तो यहीं हो ना, इसी इलाके में? हाँ, चिराग दिल्ली में रहते हैं। चिराग दिल्ली में रहते हो ना, तो ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज घूमते हैं, मिलते हैं कभी? हाँ, देखे हैं, एक बार देखे हैं। देखे हो, कुछ काम अच्छा हुआ है? ये हमको पता नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? विपिन कुमार पासवान। विपिन भाई, ये बताओ, इसी इलाके में रहते हो? पहले तो ये बताओ। हाँ जी, इसी इलाके में रहते हो, 1 महीने से। ग्रेटर कैलाश में ही रह रहे हो, कैसा है इस इलाके का हाल चाल आपके हिसाब से? बात व्यवहार यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आप क्या चाहते हो कि क्या और बेहतर होना चाहिए दिल्ली के अंदर? बेहतर होना चाहिए, पर साफ़ सफाई होना चाहिए। जो कचरा उचरा यहाँ डालते हैं, कचरा ना डाले, एकदम साफ़ सफाई से रखे। यहाँ के जो विधायक हैं वो कैसे लगते हैं आपको सौरभ भारद्वाज? नाम जाने हैं पर शक्ल से देखे नहीं उनको हमने। अच्छा, मतलब वैसे जानते हो कि हाँ सौरभ भारद्वाज विधायक, कभी शक्ल से देखने का मौका नहीं मिला,
काम वाम में रहते होंगे, इसलिए आपको लगता होगा कि वो सामने कम आए या आप खुद से नहीं गए कभी, हैं? सब बोल रहा है कि बढ़िया है, सौरभ भारद्वाज बढ़िया है। ये बताओ मुझे, आप जैसे दूसरे स्टेट से हो, यहाँ दिल्ली में आकर के रहे हो, तो कितना आप बेहतर समझते हो कि इस सरकार में कितना बेहतर काम हुआ है? काम के बारे में तो नहीं बता सकते, हम तो नए नहीं हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी कुछ तो बेहतरी आपको लगी हो, कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ साहब दिल्ली में कुछ बेहतर हो रहा है, नहीं हो रहा है? और दिल्ली में तो बेहतर ही, जैसे कि हम फरीदाबाद रहते थे, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं, यहाँ पे साफ़ सफाई है, ऐसे वाली सिस्टम। ये लग रहा है आपको साफ सफाई है? सफाई तो है, हरियाणा के मुकाबले है साफ सफाई? हाँ जी है। अच्छा, पॉल्यूशन को लेकर क्या कहोगे? पोल्यूशन को लिए क्या कहेंगे हम, पॉल्यूशन तो बहुत है ना, पोल्यूशन तो है ना पॉल्यूशन, वो समस्या है। हाँ जी है। वो समस्या है। तो ये बताओ, आप मुझसे ये कह रहे थे अभी, चलिए ठीक है, अभी लोगों को रोक रोक करके बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं जाएंगे तो किसी एक पार्टी के लोग मिल सकते हैं। ऐसे आज 10 दिन से हम लोग परेशान है, खाना पीना दिक्कत हो रहा है, काम कर नहीं रहा हूँ, काम नहीं मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा हूँ। क्या वजह है? वजह यही है कि अब बाहर का रहने वाला है, खाना पीने का तो यहाँ तो खर्चा है ना, 100-200 रुपया रोज है खर्चा है, वो पूरता नहीं है, खाए बैठे हैं। मतलब आप मानते हो कि पॉल्यूशन की वजह से रोजगार पर असर पड़ा है? असर पड़ा है, पूरा पड़ा। गरीब आदमी हम लोग 8-10 आदमी है, सब ऐसे हैं 10 दिन से। सब क्या काम कर रहे हो अभी आप? कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे घूर बुल रहे हैं। तो परिवार का खर्चा कैसे चल रहा है फिर? कैसे ऐसे किसी तरह चल जाता है, कर्जा ऋण कर करके कहीं कहीं से। जब तक पॉल्यूशन रहेगा जब तक तो काम बंद रहेगा। हाँ ऐसे हो रहा है, लेकिन गरीब को परेशानी पूरा है। ग्रैब एक्चुअली क्या है कि ग्रैब 1, 2, 3, 4 इस तरह से लागू दिल्ली में रहता है सिस्टम, तो उसकी वजह से कई चीज़ों को रोकना पड़ता है, पॉल्यूशन कम हो जाता है, तब धीरे धीरे ढील दी जाती है, धीरे धीरे छूट दी जाती है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा असर गरीब आदमी पर पड़ रहा है, गरीब आदमी पर उसकी मार पड़ रही है और गरीब आदमी उसको झेल रहा है। लेकिन फिर भी दिल्ली की गटर क्लास विधानसभा में हम मौजूद और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लोगों में एक उत्साह है चुनाव को लेकर के। चुनाव आ रहा है, लोग चाहते हैं कि वोट करें और घर से निकलें और अपना विधायक चुनें। हालांकि सौरभ भारद्वाज को लेकर इलाके में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ऐसा नहीं लगा कहीं भी कि सौरभ भारद्वाज से लोग ज़्यादा नाराज़ हों, और यही वजह है कि सौरभ भारद्वाज लगातार यहाँ से विधायक चुने जा रहे हैं। गटर क्लास हाई प्रोफाइल विधानसभा मानी जाती है दिल्ली की, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी का अच्छा वर्चस्व इस इलाके में दिखाई दे रहा है। दिल्ली की गटर क्लास विधानसभा में हम घूम रहे हैं, यहाँ से विधायक सौरभ भारद्वाज हैं जो दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं। हालांकि अब तक बात की गई पब्लिक से यही जानने को मिला है कि सौरभ भारद्वाज इलाके में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों का काम करते हैं और ऐसे में लोग कहीं ना कहीं उनसे संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने यह भी कहा कि अभी कुछ और काम बाकी हैं जो सौरभ भारद्वाज को करने चाहिए। एक और भाई साहब हम मिले हैं, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। चंद्रपाल जी, क्या कहेंगे सौरभ भारद्वाज कैसे व्यक्ति हैं, क्या इलाके में आते हैं, घूमते हैं, आप लोगों से मिलते हैं? वो तो रात रात को भी घूमते थे जी। एक बार पानी नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं आता था, रात को 2-2 बजे पानी के लिए आते थे वे। ये 12 थी, अब 12 मालवीय नगर चली गई है। तो वो तो आदमी बढ़िया है, हमारे निगम पार्षद भी बढ़िया है, MLA साहब भी बढ़िया हमारे। ये बताइए, अगर दिल्ली में अब चुनाव का समय नज़दीक है, हम लोग भी घूम रहे हैं, तो सामने कोई टक्कर में नहीं है कोई। नहीं, बीजेपी तो यहाँ पर बीजेपी से कोई भी आ जाओ, और कांग्रेस किसी गिनती में नहीं है। अब यहाँ तो खैर कांग्रेस का कुछ नहीं है, कांग्रेस वोट काटे तो कुछ नहीं कांग्रेस का। अच्छा, सौरभ भारद्वाज के कोई ऐसा काम बताइए कि जो आपको लगता हो कि ये काम, सारे काम उन्होंने ओके कर दिए, अब तो कोई काम है नहीं, जो रह रहा वो भी करा देंगे। ये पुल बना रहा है, पुल है वो DDA रोक दिया। ये बताइए मुझे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोग सौरभ भारद्वाज के इतना ज़्यादा फेवर में है? वो हर काम में आते हैं, कोई मर जाए, जब शादी ब्याह, किसी की बहन, हर शादी में मदद, और मेडिकल फैसिलिटी सबकी मदद करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक है आसपास में? ये रहा 6 राय में बगल में ही है। दवाइयाँ मिलती हैं? बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। आम आदमी पार्टी सरकार को आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली के अंदर? दोबारा आएगी, 60 से ऊपर सीट लाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ बीजेपी आ रही है। वो तो कोई कहाँ आ रही है, झारखंड में कहाँ आ गई, जम्मू कश्मीर में कहाँ आ गई भाई, ये तो हरियाणा और यही तो आई है अभी महाराष्ट्र में। तो ये तो खेला के बंडल पकड़े जा रहे, देखा नहीं आपने? कल बस में जिसमें EVM गई थी उसमें 2 बंडल पकड़े गए, एक आदमी 2 बंडल मिले 50,000 रुपये के। ये नहीं देख रहे आप? मतलब आपका मानना ये है कि अजीत पवार की सीट ले जाएगा, चाचा कुछ नहीं ले जा रहा, ये देखो ना। ये सब तो खैर अभी हर जगह खेल करेंगे तो पकड़े जाएंगे। महाराष्ट्र बड़ा शहर है, वहाँ खेल कर दो। झारखंड कौन आदिवासी शहर कौन पूछ रहा है? जम्मू कश्मीर में क्या है? इनके राज है, गवर्नर इनका ही है, मुख्यमंत्री क्या करेगा? दिल्ली में क्या है? इनके राज है। अच्छा, दिल्ली में आपको क्या लगता है कि दिल्ली की इस वक्त सबसे बड़ी समस्या क्या है जो इसका हल होना चाहिए? तो इसे तो ये प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, इसका हल होना चाहिए। और क्या है, और जो है एक LG की जगह पूरा दिल्ली सरकार ही होनी चाहिए, वो
केंद्र शासित राज्य हटना चाहिए। मतलब केंद्र शासित हटेगा तो और विकास होगा, आपको लगता है? तो होएगा, सारा काम तो एलजी रोक देता है, रोकता नहीं रोकता एलजी। आप बताइए, सब आप सुनते हो समाचार, हर फाइल को कर देता हो, हर फाइल को कंडेम कर देता। तो घर घर में राशन पहुँचा रहे थे, वो भी उन्होंने मना कर दी, तो क्या करोगे बताओ आप। अच्छा, अभी अगर चुनाव हाल ही में हो जाते हैं 1-2 महीने के अंदर ही, तो आपको क्या लगता है दोबारा क्या? आप 5 साल में करा लो, अगले साल भी आम आदमी में आएगी। इस बार छोड़ो, अगली बार भी आएगी और 60 से ऊपर ही आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया। और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा में हम घूम रहे हैं, जहां पर हमने आपको दिखाया कि लोगों की क्या कहना है और लोग क्या चाहते हैं। बहरहाल हमने आपको एक विधानसभा, दिल्ली ग्रेटर कैलाश, जो सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा मानी जाती है, उसका हाल दिखाया, जिसमें लोगों का मानना ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बेहतर काम कर रही है। मेरे सहयोगी साजिद और मुझे ताबिश कमाल को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।